जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। सऊदी अरब बारे बुशरा बीबी का बयान, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान की गैर मशरूत मदद की। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा, उनको अंदाजा नहीं इस बयान से पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कितना नुकसान होगा। सऊदी अरब के बारे में दिया गया जहर आलूद बयान अफसोसनाक। सऊदी अरब ने आज तक पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया, गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान की मदद की। पाक सऊदी दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। ऐसा इल्जाम लगाया कोई सोच भी नहीं सकता। दुश्मन नेटवर्क को खत्म करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खिलाफ फौज का अज़्म पुख्ता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर के दौरे के दौरान खिताब। कहा शोधा की कुर्बानियां मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतजलजल लगन की बुनियाद। दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाना अवलीन तरजीह। देर पर इस्तेहकाम और सलामती यकीनी बनाने के लिए आम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। आर्मी चीफ ने खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतजलजल आज़म को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल और साथ दहशतगर्दी ऑपरेशन के पेश रफ्त पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खालिद अमीन गंडापुर और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद हुकूमत और PTI के दरमियान ताहाल एहतजाज पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान के मुज़ाकरात के 3 दौर हुए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक पार्टी क़यादत आज मकामी कायदीन और कारकुनान को हतमी लाए अमल देगी। आज हुकूमत की जानिब से मुतालबात के हवाले से मुस्बत जवाब ना मिला तो मकामी कायदीन और कारकुनान को इस्लामाबाद पहुँचने के अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। PTI के एहतजाज से 2 दिन कबल वफाकी दाल हुकूमत सरगर्म। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे बंद। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स को खाली कराने का फैसला। 18,000 टाउन के हुदूद में वाक़ हॉस्टल्स को खाली कराने के अहकाम। इंतजामिया की होटल की बुकिंग मनसूख करने की हिदायत। 27 नवंबर तक नई बुकिंग पर पाबंदी। होटल्स के कमरों को खाली कराया जाएगा। PTI कारकुन होटल और गेस्ट हाउसेज में रिहाइश न रख सके। इंतजामिया ने हिदायत जारी कर दी। मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला आज रात होगा। रेड जोन, डी चौक, 0 पॉइंट, फैसलाबाद समेत इस्लामाबाद के तमाम अहम मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज, 2200 मजीद कंटेनर इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी के इजाफी नफरी भी तलब है। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में मरी रोड पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। क्रेन्स के जरिए कंटेनर उतारे जाने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जैम से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद ता पेशावर और इस्लामाबाद ता लाहौर मोटरवे मुरम्मत की खर्च से बंद। मोटरवे ता हुक्म सानी 8 मकामात से बंद रहेगी। किसी को भी इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस और धरने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। KP में जनाजे उठ रहे हैं और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये धरना देते हैं या आने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कर लेंगे। मेरा अडियाला से कोई राब्ता नहीं, किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये धावा बोलें। PTI का एहतजाज रोकने के लिए पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयत। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमन अमान के इजलास में दफा 144 के नफाज की सिफारिश की गई। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी। मजबूरी तौर पर चारों अजला में रेंजर्स के 2100 एहलकार ड्यूटी पर मामूर। रावलपिंडी में 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे।
वजीराबाद चिनाब टोल प्लाजा के मकाम से डीटी रोड बंद। इस्लामाबाद जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुजवी तौर पर बंद। दरिया जेहलम पुल को रुकावटें खड़ी करके हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतजाज किसी सूरत मौखर या मनसूख नहीं होगा। बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर डटे हुए हैं। वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने की हिदायत की। पुरअमन लोग हैं, 24 नवंबर का पुरअमन एहतजाज होगा। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया है। बानी पीटीआई के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुक हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जितना कैद रखना है रख लें। बानी पीटीआई इस माफिया के बनाए गए निजाम को कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ मेरी कुर्बानी से नहीं आएगी, अवाम को भी निकलना होगा। बानी पीटीआई ने कहा है कि 24 नवंबर की कॉल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और ना मैं डेट वापस ले रहा हूं। बुशरा बीबी का बयान काबिल मुसम्मत। मेरी राय में कमर जावेद बाजवा को खुद उसकी तरदीद करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को सियासत की नजर करना नहायत घटिया हरकत। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं आई। बुशरा बीबी और पीटीआई ने मुल्की सियासत को पस्त तरीन सतह पर गिरा दिया। बुशरा बीबी सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन कर रही हैं। ये लोग नहीं चाहते पीटीआई के बानी रिहा हों। इनके रिहा होने से उनकी दुकान बंद हो जाएगी। पीटीआई में क़यादत के लिए भाभी और नंदू के दरमियान जंग चल रही है। अली अमीन गंडापुर की सियासत पर रोज बयान आएंगे, मगर दहशतगर्दी पर कभी बयान नहीं आया। कल भी इन्होंने मुज़ाकरात की बात की, मगर हमारा किसी से राब्ता नहीं। रियासत इस्लामाबाद पर हमलावरों के साथ सख्ती से निपटेगी। बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के वारंट जारी किए गए। अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी आज भी पेश ना हुई। मुलजमा के वकील की जानिब तबी बुनियादों पर हादसे से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। FIA की बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में जेल इस्लाहात के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। आयशा बानो कोऑर्डिनेटर, अरकान असम्बली फजल शकूर, अहमद करीम कुंडी, अमजद अली और IG जेल खानाजात मेंबरान मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा कमेटी सूबे में जेलों के हालात पर रिपोर्ट पेश करेगी। जेलों में कैदियों की जुर्म के एतबार से तकसीम भी करेगी। 4 सूबों से रिपोर्ट्स के बाद इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी बनाई जाएगी। सूबे में कैंपस कोड का कयाम काबिल तारीफ। कैंप कोड से मामूली नौयत के मुकदमात में कैद 1279 कैदियों को रिहा किया गया। दूसरे सूबों को भी ये निज़ाम अपनाना चाहिए। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने एक दोस्त मुल्क पर हमला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं नहीं मान सकती, इनको इस बयान के नताइज का अंदाजा नहीं होगा। दुश्मन तैयार बैठे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये धरने देने क्यों आते हैं। इनका एजेंडा खतरनाक और समझ से बाहर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और वफाक पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। लोग अब PTI की कॉल पर कान नहीं धरते। धरनों और एहतजाज की कॉल हर रोज नाकाम हो रही है। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर इल्जाम नहीं लगाया। हुकूमत एहतजाज से तवज्जो हटाना चाहती है। सियाको सबात से हटकर बयान चलाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। बुशरा बीबी ने यह बिल्कुल नहीं कहा जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल करके शरीयत के बारे में बात की। कहा मोहम्मद बिन सलमान और बान PTI के मिसाली ताल्लुकात जिसे जाली हुकूमत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुशरा बीबी के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। अवाम से अपील है जाली हुकूमत के बेबुनियाद प्रोपेगंडों पर कान न धरें। एहतजाज जाली हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुका। बानी PTI और बुशरा बीबी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में आखिरी हद तक चले गए। फसाद की प्लानिंग में इस झूठ का जिक्र बिलाशुबा मुल्क के खिलाफ एक साजिश है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं वज़ीर आज़म ने 2 साल में बड़ी मेहनत से चीन और सऊदी अरब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बहाल किए।
एक जाहिल और अनपढ़ खातून दोस्त ममालिक के खिलाफ बयान देकर किसके एजेंडे पर काम कर रही है। फितना पार्टी पाकिस्तान और कौम के लिए नाकाबिले कबूल हो चुके। बुशरा बीबी का बयान पाक सऊदी ताल्लुकात पर शब खून पंजाब असम्बली में MPA शोएब सदीकी ने करारदाद जमा करा दी। करारदाद में सऊदी अरब और कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बुशरा बीबी के फितना गेज बयान पर इंक्वायरी का मुतालबा। करारदाद में कहा गया खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासिर करने की नाकाम कोशिश। ताने बाने कहा मिलते हैं सामने ला जाए बानी पीटे की ईमा पर खुद साख्ता बयान दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश। ऐवान से इस्तदा है मुल्की सलामती को दागदार करने वाले बयान के मामले को तरजीही बुनियादों पर जेर बहस लाया जाए। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की रोककार जारी। अदालती रोककार के मुताबिक बानी पीटीआई की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी। बानी पीटीआई किसी दीगर मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई दी जाए। बानी पीटीआई के 10 लाख रुपए के 2 मचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने दिए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए गूंज अमेरिका के बाद कैनेडियन पार्लियामेंट में भी पहुंच गई। मेंबर पार्लियामेंट माइकल क्रॉम ने बानी पीटीआई के हक में 2 करारदादें पेश कर दी। पहली करारदाद में कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा किया गया इस्लामाबाद में तैनात कैनेडियन सफीर को बानी से मिलने के लिए अडयाला जेल भेजा जाए। वो वापस कैनेडियन हुकूमत और पार्लियामेंट को बताएं कि बानी पीटीआई की सेहत कैसी है और किन हालात में वहां रखा गया। दूसरी करारदाद में मुतालबा किया गया कि कैनेडियन हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस्लामाबाद से राब्ता करे। मुल्क का निजाम अदालतों और पार्लियामेंट के हाथ से निकलकर कहीं और जा चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक के बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा मुल्क का निजाम 1 या 2 अदालतों से ठीक नहीं होगा। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल और RP रावलपिंडी ने गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माफी मंजूर कर दी। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा अदालती हुक्म पर पुलिस को आगाह नहीं किया गया। हम सोच भी नहीं सकते अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा वो गेट पर मौजूद नहीं थे। मैंने अपने बयान हल्फी में भी जिक्र किया। अदालत ने कहा बच्चे को मालूम था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था। आप कह रहे हैं हमें ये ऑर्डर मालूम नहीं। जस्टिस एजाज इसाक ने कहा सूरत-ए-हाल आगे चलकर क्लियर हो जाएगी। अदालत ने हिदायत की कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तौसा बैराज पर कच्चे कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कच्चे कैनाल की बहाल से बलूचिस्तान का हजारों एकड़ रकबा काबिल काश्त होगा। कच्चे कैनाल बहाली मंसूबा अरबों रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। तकरीब में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब और बलूचिस्तान के हमरा दीगर की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा 57,000 एकड़ पर जमीन ज़राअत से लोग खुशहाल हुए। पंजाबियों और दीगर लोगों को कत्ल करने वाले बलोच हैं, ना ही पाकिस्तानी। एहसन इकबाल ने कहा कच्चे कैनाल का हम मंसूबा 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौर में मुकम्मल हुआ। मुसद्दिक मलिक कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन है मुल्क में खुशहाली आए। मुल्क की 60% आबादी पसमानदा इलाकों में रहती है। नून लीग से हमारा इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का। हम चाहते हैं चीजें मेरिट पर हों और बतौर इत्तेहादी मुशावरत की जाए। 6 माह हो गए आज तक वज़ीर आला ने फोन किया, ना ही कभी मुशावरत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा वज़ीर आला से फोन पर कई बार राब्ता करने की कोशिश की मगर जीरो रिस्पॉन्स। डेडलॉक हुआ, अब उनके पास जाना मुनासिब नहीं समझता। पीपल्स पार्टी मानस हो जाए तो वज़ारत उस्मा कायम नहीं रह सकती। IPP से निपटने के लिए अपनी टांगों में ताकत पैदा करना होगी। IPP की वजह से ही इस वक्त हमारी सनतें खमियाजा भुगत रही हैं। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। एहतजाज से कभी मुतालबात पूरे नहीं होते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सबकी सोच में गुफ्तगू। कहा हुकूमत किसी को मनमानी नहीं करने देगी। हमारा हुकूमत से कोई इत्तेहाद नहीं, हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई की वजह से आवाम पिसी हुई है, इसमें कमी आनी चाहिए। कराची में तरक्याती काम जारी, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। MKM ना खुद खेलती है ना किसी को खेलने देती है। इन्हें बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए था ताकि जीत कर उनका मेयर आ जाता।
पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पहला बड़ा फैसला। जमानत पर रिहा होने वाले 10 मुल्जिमान गिरफ्तार, 3-3 साल की कैद की सजा मुल्जिमान के खिलाफ। 2022 में पीटीआई एहतजाज के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। पीटीआई एहतजाज के दौरान शनाकपेट पर जेल भेजने का पहला फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल भेजी जाने वाली दोनों खवातीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सरतार ने फैसला सुना दिया। रुबीना गफूर और शहनाज मलिक को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 रोज के लिए शनाकपेट पर जेल भेजा था। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ केस पर पेशावर हाईकोर्ट में हंगामा। एडवोकेट जनरल और वुकला उलझ पड़े। जजेस समाअत अधूरी छोड़कर चले गए। जजेस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया। क्या इल्जाम है कि सूबाई हुकूमत सरकारी वसाइल लेकर इस्लामाबाद जाती है? क्या सूबाई हुकूमत ने हिदायत जारी की कि मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए? एडवोकेट जनरल ने कहा, यह गलत बयानी, हुकूमत ने कोई हिदायत नहीं दी, दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, खारिज की जाए। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, ऐसा एहतजाज न हो कि सड़कें बंद और लोगों को मुश्किलात हो। एडवोकेट जनरल ने बताया, विफाकी हुकूमत ने 800 कंटेनर लगा रखे हैं, शहरी हुकूक सलब हो रहे हैं। जर्शिद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, अवाम सूबाई और मरकजी हुकूमत से दोनों से तंग है। हवाओं का रुख बदलने पर पंजाब में फिर स्मोक का राज। लाहौर 488 AQI के साथ पहले नंबर पर, कराची का 216 AQI के साथ दूसरा, मुल्तान का 202 AQI के साथ तीसरा नंबर। टीबी मारीन का शहरियों को मास्क लगाने और घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकलने का मशवरा। पंजाब भर के तफरीही मकामात खुल गए। फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाजत। बड़े शहरों में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार किया जा सकेगा। लाहौर हाईकोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने की सहूलत फराहम करने का हुक्म। इस मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कोई स्कूल वालिदैन को लिखकर भेजे, हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो स्कूल इंतजामिया अहकाम ना माने उसे सील किया जाए। ट्रांसपोर्ट हुकाम गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर पेश करें। अदालत ने 3 साल बच्ची अमल सुखेरा को गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाली मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह करने की हिदायत की। FBR का मुल्क भर की शुगर मिल्स में निगरानी के लिए अफसरान तैनात करने का फैसला। इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान को शुगर मिल्स में तैनात किया जाएगा। अफसरान क्रशिंग सीजन के दौरान पैदावार, फरोख्त और स्टॉक की निगरानी करेंगे। FBR ने शुगर मिल्स की फहरिस्तें मुतलका LTOs को अरसाल कर दी। शुगर का क्रशिंग सीजन नवंबर में शुरू होकर मार्च तक जारी रहता है। हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अफेयर यूनिट बनाए वजीर आजम तैनात करने का फैसला। विफाकी वजीर का दर्जा दिया जाएगा। बतौर चेयरमैन तमाम अहम उमूर से मुतालिक इख्तियारात हासिल होंगे। चेयरमैन पब्लिक अफेयर यूनिट का दफ्तर वजीर आजम ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर कायम होगा। लाहौर में स्टेट गेस्ट हाउस चेयरमैन पब्लिक अफेयर यूनिट का सूबाई दफ्तर डिक्लेयर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BMGF पोलियो और साइड बोर्ड के वफ़द का इजलास। डॉक्टर क्रिस्टोफर इलियास के सिंध हुकूमत की पोलियो के खात्मे की मुसलसल जद्दोजहद की तारीफ। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में रवा साल 13 केसेस रिपोर्ट होना बाइस से तशवीश है। हम अपना गुज़िश्ता हुकूमती दौर मुकम्मल करने के गए तो सिंध में 34 माह तक वायरस खत्म हो चुका था। निगरान हुकूमत के इंतखाबात पर तवज्जो के बाइस शायद पोलियो पर जारी का मौसर अंदाज में नहीं हो सका। हम दोबारा पोलियो के खात्मे के लिए हैं पुरअज़्म हैं। पानामा पेपर स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। आइंदा हफ्ते आईनी बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस आयशा मलिक मंगल से सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगी। समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का लदम करार। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने के बाद पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने सहाफियों को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी।